हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दी अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर और ये हमारा अगला चैप्टर होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने साउंड चैप्टर किया था और देखो यार ये वीडियो मुझे नहीं पता कब अपलोड होगी, लेकिन न्यू ईयर के आसपास होगी। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज को। तो कंसेप्ट ऑफ चार्ज होता क्या है, सबसे पहले वही देख लेते हैं। यार देखो, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक और बात का बता देता हूं मैं पहले ही, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है तो आप कंसेप्ट ऑफ चार्ज आराम से कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, हम सबसे पहले क्या लेंगे, कोई भी दो कंडक्टिंग बॉडीज ले लेंगे। अब मैंने वर्ड यूज़ किया है कंडक्टिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है तो कंडक्टिंग वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर मैं कोई बॉडी ले रहा हूँ तो वो कंडक्टिंग ही होगी। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है यार। तो देखो, दो बॉडीज है हमारे पास। अब जब हम इन दोनों बॉडीज को रब करेंगे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बॉडीज को आपस में एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट इसके अंदर लगेगा। मतलब यहां से हमने इस बॉडी को रब किया तो क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे। इट्स दैट सिंपल। यही हमारे पास कंसेप्ट ऑफ चार्ज है और कुछ नहीं होगा। इसमें क्या है, तो देखो समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉडी को इसके साथ रब कर रहा हूं तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए। तो अब हुआ क्या, कौन सी बॉडी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव, चलो वो समझ लेते हैं। अब देखो, इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास चले गए, तो क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, हम ये कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ठीक है, इस बॉडी के पास, इस कंडक्टिंग बॉडी के पास और इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अब यही हमने पता करना है, ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव हो गई, ठीक है, रब करने से हुई है। इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो चलो आपका टाइम सेव करते हैं थोड़ा सा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है जो मैंने आपको अभी समझाई कि व्हेन टू कंडक्टिंग बॉडीज आर रब टुगेदर या फिर व्हेन कंडक्टिंग बॉडीज। याद रखना इस बात को कि मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कंडक्टिंग। ये वर्ड आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आपको ये लिखना, ठीक है। तो क्या है, व्हेन टू कंडक्टिंग बॉडीज आर रब टुगेदर, आपस में रब होती हैं, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यही चीज़ मैंने आपको समझाई अभी अभी कि दो बॉडीज रब होंगी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी एक नेगेटिव हो जाएगी। कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी वो मैंने अगली लाइन में लिख दिया कि बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। और बॉडी जो हमारी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। बस यही था डेफिनेशन का। अब इसकी थोड़ी यूनिट्स वगैरह के देख लेते हैं हम। तो देखो यार, हमारे पास चार्ज की, हम चार्ज पढ़ रहे हैं ना, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की जो हमारी यूनिट होगी तो वो क्या होगी, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। एसआई यूनिट हमारी क्या होती है चार्ज की, कूलम होती है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं COULOMB। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी यार, ठीक है, याद रखना वर्ड को। कूलम को हम क्या कहेंगे, ऐसा यूनिट है ये चार्ज की, और इसे हम सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, किस वर्ड के साथ करेंगे, सी के साथ। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपको वन कूलम को डिफाइन करो, तो वो हम करंट में पढ़ेंगे आगे, आपको सब समझ में आएगा। 1 एम्पियर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे, क्या होता है कैसे होता है सब बताएंगे आपको, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहो वीडियो को। अब मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन हम करवाएंगे आगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एक हमारी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और एक हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास हो गए दो पॉजिटिव चार्ज हमने इकट्ठे ले लिए, ये ले लो। और दूसरा केस हम लेते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव है एक हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। और एक और केस ले लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं कि दोनों हमारे पास नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दो चार्ज एक ही तरह के हों
तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, टू लाइक चार्जेस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, लाइक चार्ज हैं, मतलब कि सेम है दोनों। ठीक है, लाइक का मतलब क्या है, यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे इनको अनलाइक चार्जेस। बस यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी है कि टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब मतलब अगर इन दोनों को हम पास में लेकर आएंगे और इनको ऐसे ही रख देंगे, मतलब ये हमारे पास नेगेटिव है और ये भी हमारे पास मान लो नेगेटिव है, अगर हम इनको ऐसे रख देंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिंग फोर्स लगाएंगे, तो हम इनकी डायरेक्शन इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह हम अगर केस नंबर 2 लें, दोनों पॉजिटिव रखें, ये भी हमारे पास दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो ये भी क्या होंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास थर्ड केस है जो हमारा अनलाइक चार्जेस है, एक हमारे पास पॉजिटिव है, एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो कैसे होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में क्या, अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ दें तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बस ये मैं यहाँ से आपको समझाना चाहता था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कंसेप्ट ऑफ चार्ज यहीं तक था बस। हाँ, एक कूलम की डेफिनेशन हम करेंगे, आगे करंट की करेंगे, एक साथ बता दूंगा आपको। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक होगा ये। तो देखो, चार्ज को हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया था, आई होप आपको ये तो पता है, और करंट को हम करेंगे किससे, आई से। ये बात याद रखना, Q फॉर चार्ज होता है और I से हम करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो आप ये 9th में पढ़ चुके होंगे आई थिंक, लेकिन फिर भी हम शुरू से आपको बेस क्लियर करते हुए समझाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज आपको समझ में आ चुका है, कंसेप्ट ऑफ करंट करेंगे, अब बहुत आसान है। तो क्या होता है हमारे पास करंट, तो देखो यार, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ थी हमारे पास एक बॉडी, ठीक है, इसके अंदर मान लो कुछ चार्ज था और वो चार्ज इधर की तरफ इस बॉडी के अंदर आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ है, फ्लो हुआ है चार्ज का। हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज के स्पीड को देखें हम, अगर रेट को देखें, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसी को हम करंट बोल देते हैं कि कितने टाइम में ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गया हमारा चार्ज। इसको हम कंसेप्ट को हम करंट कहेंगे। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन हमारे पास करंट की। करंट क्या है, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बस इतनी छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, यही आपको याद करनी है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता भी है तो आपको अगर डेफिनेशन पूछ ले तो आपको ये लिख देना है कि करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसके अंदर आप ऐड क्या कर सकते हो, तो आप इसको क्वांटिटी लिख सकते हो। ये कैसी होती है, देखो हमने 2 तरह की क्वांटिटी पढ़ी है, एक हमारे पास होती है स्केलर और एक हमारे पास होती है वेक्टर। तो अब देखो यार, स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है हमारे पास, जिसके अंदर अकेला मैग्नीट्यूड हो, और अगर उसी मैग्नीट्यूड के साथ हमारे पास डायरेक्शन लग जाए तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। करंट के पास हम कहेंगे अगर इस तरफ गई, जरूरी थोड़ी है अगर ये हमारे पास यहाँ होता तो ये इस तरफ भी चल जाती। डायरेक्शन हमारे पास कोई एक डायरेक्शन नहीं है करंट की, मैं पहले ही कह रहा हूँ, तो हमारे पास डायरेक्शन तो है नहीं। तो अब क्या बचा, मैग्नीट्यूड है अकेला, तो मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, स्केलर। तो हम क्या कह सकते हैं कि करंट है जो हमारी, वो किस तरह की क्वांटिटी है, वो हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। करंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। तो अब देखो ये 2 पॉइंट हो चुके हैं करंट के। करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अब आप एक और पॉइंट अगर इसके अंदर ऐड करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, इसको डिवाइस, ठीक है, डिवाइस लिख सकते हो आप। कौन सा होता है, देखो यार, करंट को मेजर भी तो करना हो, कैसे करोगे, कितना करंट आ रहा है, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, इस तरह से ना ये करंट पास होता है। ठीक है, तो वो हम मेजर किससे करेंगे, हमें पता कैसे लगेगा कि कितना करंट है। करंट हम कहाँ से पता करेंगे, हमारे पास डिवाइस है जिसका नाम है हमारे पास एमीटर। किस किस बच्चे को पहले से ही पता था एमीटर के बारे में, बताना कमेंट करके। ठीक है, तो डिवाइस हमारे पास कौन सा यूज होगा, एमीटर। एमीटर के साथ हम करंट को मेजर करते हैं। बस इतनी चीज आपको पता चल चुकी है। 3 पॉइंट्स बताए मैंने करंट में, डेफिनेशन, क्वांटिटी और डिवाइस। करंट का एक फॉर्मूला भी होता है, हमने क्या देखा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहां पर भी आपको रेट वर्ड दिख जाए ना, याद रखना इस बात को ध्यान से, जहां पर भी आपको रेट दिख जाए तो आप याद कर लेना कि किसी चीज को हम टाइम के साथ डिवाइड करने वाले हैं। और यहां पर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ किसका, चार्ज का। तो हम चार्ज को टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, सिंपल, चार्ज को टाइम के साथ। तो हमारे पास करंट हमारा आ जाएगा
यहाँ पर हम कई बार डी क्यू बाई डी टी आपने देखा होगा, ये क्या होता है, कुछ नहीं है, देखो यार चार्ज लिया है हमने, टाइम लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बस इसका छोटा, देखो यार मान लो अगर इतनी बड़ी चीज़ में, ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ में, समझना ध्यान से अब इस चीज़ को, ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ में हम सारे में नहीं बता सकते कितना है, तो हम क्या करते हैं, इसी में से पार्ट काट लेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर ये सारा क्यू है हमारे पास तो हम इतने छोटे से को डी क्यू मान लेते हैं, बस वो लिखा है हमने और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद क्या करना है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, चार्ज बाय टाइम। यहीं से आप क्या कर सकते हो, ऐसा यूनिट नाम की चीज़ होती है, आपको मैंने ऊपर भी बताई थी, करंट की क्या होती है, एम्पियर। यहाँ पर हम ए लिख रहे थे ना, तो वो वही लिखी थी हमने, एम्पियर। तो हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो आप क्या कह सकते हो, 1 एम्पियर ये कब होगा, आई इज इक्वल टू 1 कब होगा हमारा, जब हमारे पास क्यू और टाइम भी 1 हो जाए, तब हम लिख सकते हैं। क्यू क्या होता है हमारा, चार्ज कूलम में, और टाइम हमारा होता है सेकंड्स में, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो रहा है, तो तब जो करंट होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। ये बहुत आसान है, ठीक है, उलझना नहीं है। सेकंड को उधर ले जाओ तो क्या होगा, 1 एम्पियर 1 सेकंड, प्रोडक्ट लिख सकते हो आप, 1 एम्पियर और 1 सेकंड का, एक कूलम आ गया, ठीक है। तो 1 एम्पियर का आता है, इंपॉर्टेंट है, 1 कूलम हमारे पास, आई मीन 1 एम्पियर, सॉरी, तो 1 एम्पियर हमारे पास क्या होगा, 1 कूलम चार्ज फ्लोन इन अ कंडक्टिंग बॉडी लगा लो, ठीक है, इन 1 सेकंड, बस 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड, उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, 1 एम्पियर क्या होगा, 1 कूलम इन 1 सेकंड। बस ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, तो आपका कंसेप्ट ऑफ करंट भी मैं मान के चल रहा हूँ फिनिश हो चुका है। चार्ज और करंट बहुत आसान चल रहा है अभी तक, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि अब कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल लिखेंगे हम, उससे पहले आपको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, जी हाँ कंफ्यूज करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, चलो देखो कैसे। हमने क्या पढ़ा अभी अभी, चार्ज, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और करंट का हमने पढ़ा था, क्या होता है, क्यू बाई टी, ये होता है क्यू बाई टी, ये आपको पता है। चार्ज का एक बार याद कर लेना, चार्ज होता है हमारे पास एन ई, अब ये एन और ई आई क्यू टी क्या है सब बता देता हूँ, चलो। आई हमारे पास है करंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्या है, आई हमारे पास है करंट, ठीक है, क्यू हमारे पास है चार्ज, और टी हमारे पास है टाइम, इन दोनों को डिवाइड किया चार्ज और टाइम को, हमारे पास करंट आ गया। अब क्यू का फॉर्मूला हमने लिखा एन और ई, अब ये एन और ई क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एन है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि चार्ज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स का ही तो ट्रांसफर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए चार्ज के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन में आपको दे रखा हो क्या पता, बताता हूँ आगे, ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगा आपको। ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये आपका होमवर्क लगा लो, ये आपको पता होना चाहिए, 1.6 इंटू समथिंग, वो इसकी पावर बताना, चलो 10 की, कितने कूलम चार्ज होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, ये आपका होमवर्क है, 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, ये आपको कमेंट करना है। देखो चार्ज का आपको फॉर्मूला पता चल चुका है, Q इज इक्वल टू एन ई, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी आपको पता चल चुका है। अब क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। करंट पूछ लेगा आपसे, कुछ भी पूछ सकता है, तीनों में से दो चीज़ें दे रखी होंगी, एक पूछ लेगा, ठीक है। तो करंट पूछ लिया तो आपको चार्ज और टाइम दे रखा हो सकता है। ट्विस्ट कैसे आ सकता है इस क्वेश्चन में, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो सकते हैं और आपसे करंट पूछ लेगा, टाइम और, ठीक है, हमारे पास टाइम तो दे रखा ही होगा ऑब्वियसली, टाइम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोगे, उसको चार्ज के साथ, आई मीन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर टाइम के साथ डिवाइड कर दोगे, क्योंकि वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट। बस इतना सिंपल था, बहुत सिंपल चीज़ है, 1 नंबर का न्यूमेरिकल है यार, 1-2 नंबर का, इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी आपको, और बताऊंगा कैसे। तो देखो
तो ये रहा हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल में पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को यार, ठीक है, समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपका। तो देखो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल में हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, सबसे पहले तो ये देख लो पोटेंशियल को हम किसी पॉइंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज एक कूलम में, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब मान लो ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये हमारे पास एक पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास कोई इन्फिनिटी पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा है हमारे पास, इन्फिनिटी पे पड़ा है, ये हमें नहीं पता बहुत दूर पड़ा है। तो इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम एक पॉइंट के ऊपर ले आए, मान लो इसको ए लगा लो, एक और पॉइंट है आगे इसको बी लगा लो, ठीक है। चलो इन्फिनिटी से ए तक को ले जाने तक ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ऐसे ही तो ट्रैवल नहीं होगा, इस पर कोई वर्क डन किया हमने चार्ज पर, कितना वर्क डन किया उसको हम पोटेंशियल कहेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेकर आने के लिए कितना वर्क डन किया उसको हम पोटेंशियल कहेंगे। अब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसान होगा, साथ में ही बता देता हूँ। देखो इन्फिनिटी से ए तक लेकर आए हम, वर्क डन किया हमने तो उसको हमने पोटेंशियल बोल दिया। अब ए से बी तक के लिए जो वर्क डन होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे, दो पॉइंट्स का, ए और बी का। तो चलो जब डेफिनेशन लिखेंगे तब बताऊंगा, अभी के लिए ये देख लो, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक वर्क डन जो होगा वो हम पोटेंशियल कहेंगे उसको, ठीक है बस। और इसकी एसआई यूनिट होती है हमारे पास वोल्ट, लिख लो ये भी साथ में, नोट्स साथ में बनाते रहो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप जो कर सकते हो वो ये है कि चलो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक छोटी सी वीडियो का लिंक दे दिया आपको, वहां से आपको नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एसआई यूनिट हमने आपको बता दी, इसकी क्या होती है, हमारे पास वोल्ट होती है। और ये क्वांटिटी कैसी होती है वो आपको एक साथ बताएंगे, ठीक है। चलो अभी बता देता हूँ यार। तो देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। हमें नहीं पता ये इन्फिनिटी का पॉइंट कहाँ है, ये इन्फिनिटी इधर भी तो हो सकती थी भाई, हमें हमारे पास कोई पक्की डायरेक्शन थोड़ी होगी ये। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी होती फिर यहाँ तक हो जाता, इस तरह से होगी, डायरेक्शन चेंज होगी ये, है ना। तो ये बात है, इन्फिनिटी हमें नहीं पता कहाँ पर है, इसलिए क्या है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो चलो उसकी भी हम आपको डेफिनेशन अभी लिखवा देते हैं। तो ये रही डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के सामने। तो देखो यार क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉजिटिव, यहां पर देखो यार पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब देखो यार आप एक चीज नोटिस करोगे, पोटेंशियल को हमने एक पॉइंट पर देखा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमने किसके बीच में निकाला, दो पॉइंट्स के बीच में निकाला। सबसे पहले ये पॉइंट को मेंशन कर लो, वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो पोटेंशियल बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस डी पी डी। तो देखो यार एक और बात बता देता हूँ इसके साथ, पोटेंशियल को हम वी के साथ डिनोट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने पी डी का नाम दे दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बस। और दोनों ये क्या है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब इसके बीच में फॉर्मूलेज भी आ जाते हैं, वो कैसे होंगे। तो वी का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमने आपको बताया क्या है, वर्क डन है पर यूनिट चार्ज का मतलब, अब ये पॉइंट हमने यूनिट चार्ज इसमें भी लगाया इसमें भी लगाया, क्यों लगाया, इसलिए लगाया, फॉर्मूले के लिए लगाया। तो क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 1 वोल्ट को डिफाइन किया है क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो 1 वोल्ट क्या होगा, तो आपको क्या कहना है, एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट तक लेकर आए हैं, बस इतना समझ लो और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क डन अपॉन चार्ज, दोनों चीजें दे रखी होंगी, एक निकालनी है, दैट्स इट। फॉर्मूला लिख लेना और एक और फॉर्मूला इसी से बना लेंगे हम, W को हम एक तरफ रखेंगे और V और Q क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। QV लिख सकते हो इसको आप,
तो हमने क्या किया, W इज इक्वल टू क्यू वी लिख दिया। ये भी आपको वर्क डन का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है यहाँ पर। तो एक मिनट, तो जो ये है हमारा, ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, और हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला इसी में से बनाया हमने, क्यू वी। अगर आपको पोटेंशियल और चार्ज दे रखे हों तो आपको वर्क डन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देना। और अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन और चार्ज को डिवाइड कर देना, बस यहीं तक हम आपको पढ़ना था अभी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 पॉइंट्स का है, तो मतलब V मान लो A और B लिए थे हमने, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी ए, पोटेंशियल निकाल लिया हमने। इसी तरह से निकालेंगे इसका एक का पोटेंशियल, और फिर इसी तरह से हम एक दूसरे पॉइंट का भी निकाल लेंगे। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 2 पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डिफरेंस का मतलब ही माइनस होता है यार, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वी ए माइनस वी बी, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज के ही इक्वल आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड से ही बन रहा है 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस, पोटेंशियल का। बस ये इसका फॉर्मूला था, आपको आई होप समझ में ये भी आ चुका होगा। बस यही था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन, ऐसा यूनिट्स, फॉर्मूलाज और क्वांटिटी। बस ये याद कर लिया आपने तो आपको पास कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक साथ ही दोनों डन, एक साथ ही दोनों डन हो चुके हैं हमारे पास। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेजिस्टेंस को हम R के साथ डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय R, सबको करते आ रहे हैं। चार्ज को Q से किया था, करंट को I से किया था, पोटेंशियल को V से, और पोटेंशियल डिफरेंस को VD से कर दिया था, PD से कर दिया था। तो रेजिस्टेंस के लिए हमने R यूज किया है, बस ठीक है। तो अब इतने सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, इनको रखो एक साइड, रेजिस्टेंस को कंप्लीट करेंगे फिर बाकी पढ़ेंगे ना, तो ठीक है। तो देखो यार, रेजिस्टेंस के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कुछ नहीं होता, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। तो ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको पता चल ही चुका है, ठीक है। इसको तो डेफिनेशन क्या है, द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर और वायर, अब वायर क्यों लिखी बताऊंगा आगे, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि करंट जब फ्लो करता है हमारा, ठीक है, करंट जब फ्लो कर रहा होता है तो रास्ते में कुछ अड़चने आती हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस, बस ठीक है। तो आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ऑब्स्ट्रक्शंस क्यों आती हैं, उसका कारण वैसे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पढ़ लो अगर पढ़ना है तो। क्या होता है हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कारण होता है किस चीज का, रेजिस्टेंस का। एग्जाम में 1 नंबर का आपसे पूछ सकते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा वो मैं अगर आपको रिमाइंड कराऊं तो देखो, ऐसा यूनिट पढ़ी थी हमने। सबसे पहले हमने करंट की पढ़ी, क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। उसके बाद हमने आपको वोल्ट की पढ़ाई थी, वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल की पढ़ाई थी, ठीक है, वी की वोल्ट होती है हमारे पास। तो रेजिस्टेंस की क्या होगी, रेजिस्टेंस की, तो इसकी निकालने के लिए ना, इसकी ऐसा यूनिट निकालने के लिए आपको एक लॉ पढ़ना होगा, उसका नाम है ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आपको एक ट्रायंगल बताता हूँ, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अब इसको, ठीक है, वीडियो इतनी होगी। उसके लिए पहले मैं आपको एक ट्रायंगल करवा देता हूँ जिससे आपको ओम्स लॉ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ओम्स लॉ वैसे हम लिखते हैं V इक्वल्स टू आई आर, और R को अगर एक तरफ ले आए तो हम V बाय आई भी इसको लिख सकते हैं। इसको आपको याद इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हो कि V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V बाय आर, और R इक्वल्स टू V बाय आई, बस ठीक है। तो इसका क्या होगा, V क्या है हमारे पास, वोल्ट है, तो इसको हम कैसे लिखें, V ऐसे लिख देते हैं, ऐसे यूनिट लिख रहा हूँ यहाँ पर रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, इसका नाम ओम होता है। नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ पढ़ेंगे। अभी तक आपको वो पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस तक सब पता होना चाहिए बस, और रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन पढ़ लेना मेरे यार, और ओम्स लॉ तो आपको अगली वीडियो में डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, यूनिट कैसे निकलती है, कांस्टेंट क्या है, लिमिटेशंस वगैरह, ग्राफ्स अगली वीडियो में, ओमिक रजिस्टर, नॉन ओमिक वगैरह बहुत कुछ है अभी, ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये याद रखना। तो देखो यार, V है, और हमारे पास देखो करंट नीचे डिवाइड में है, तो क्या लिख सकते हैं, V बाई ए, और ए को अगर ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, पावर 1 - 1, बस ठीक है। तो V
A-1 और इसी को हम ओम कहते हैं। इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं हम ओम का, जो कि किस तरह का होता है, कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं। बस अभी तक के लिए इतना पढ़ लो। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्यों होती है, ऐसा यूनिट से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है हमारे पास। ओम्स लॉ नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। साथ में हम क्या करेंगे आपको बता देता हूँ, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ग्राफ्स करेंगे, यूनिट्स निकालेंगे कैसे निकलती हैं, कांस्टेंट वगैरह, ठीक है। लिमिटेशंस पढ़ेंगे, ओमिक रजिस्टर, नॉन ओमिक रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग तो यार इंपॉर्टेंट है ही, ये सब कुछ लिखा हुआ है, और साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स इज मस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट लिंक मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।